नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विशेष प्रोग्राम क्या हाल है। आज क्या हाल है में हम नर्मदापुरम की कुछ विशेष जगह दिखाने वाले हैं, जहां लोगों को खासकर बारिश में परेशानी होती है। बारिश के साथ ही कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां हम बताएंगे आपको कि जहां पर सालों साल जो है पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से आवागमन जिसमें प्रभावित होता है। आज हम आए हैं नर्मदापुरम की ग्वालटोली पुलिया के पास में। यहाँ पर ये पुलिया जो है आधे शहर को जोड़ती है और यहाँ जोड़ने के बाद में इसमें शहर के विभिन्न प्रकार के लोग और आसपास के गांव जो है, ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हुए हैं, जो यहाँ से लोगों का आना जाना होता है। ये जो रास्ता जो है वो सिंगल जो रास्ता निकल कर और यहाँ के शहर के हृदय स्थल सतरस्ते पर पहुंचता है, जहाँ से लोगों को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के साथ ही अस्पताल और बाजार जैसी जगह जो है वो पास नजर आती है और यहाँ से पहुंचना आसान होता है। लगभग अपन हम माने जाए तो ये जो ग्वालटोली क्षेत्र है, यहाँ से पहुंचने में लोगों को हॉस्पिटल, मार्केट या अस्पताल, थाना जहाँ भी जाना है मुश्किल से 5 या 10 मिनट का रास्ता है जो तय करना पड़ता है। अगर ये रास्ता जो बारिश में बंद हो जाता है तो लोग बाग फेर खा के जब जाते हैं, लगभग 3 किलोमीटर का सफर लोगों को तय करना पड़ता है और उसके बाद ही वो सतरस्ते पहुंच जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोकल के लोग भी हैं जिनको परेशानी होती है, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या क्या परेशानियां यहाँ पर होती है और कितने लोग यहाँ पर रोज निकलते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? इस सिंह सिसोदिया है। यहाँ पर ये बहुत समय से चली आ रही है। यहाँ पे बरसात में 2-2, 3-3 फीट पानी भरा जाता है, जिससे हमें यहाँ से मार्केट में जाने में बहुत परेशानी होती है। इसके लिए हमें 2 से 3 किलोमीटर राउंड करके जाना पड़ता है। जो समय हम 10 मिनट में पूरा कर सकते हैं, उसके लिए हमें आधा आधा 1-1 घंटे लग जाता है, क्योंकि जाम लग जाता है। ये समस्या बहुत समय। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि समय के साथ हमारे होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदापुरम बदला, तो हमें ऐसा लगा, हमने भी सहयोग किया, हमें ऐसा लगा कि नर्मदापुरम नाम जब रखा है तो शहर की व्यवस्थाएं भी बदलेंगी, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, ये मेरे राइट हैंड तरफ जो है ये शहर का 40% हिस्सा है, लेफ्ट हैंड तरफ जो है शहर का 60% हिस्सा है। बीच में ये एक पुलिया है, इसमें बारिश में लगभग 2 से 3 महीने 2.5 फीट के लगभग पानी भरा रहता है। यह यहाँ से हमको शहर जाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए, पुलिस स्टेशन जाने के लिए, सब्जी मार्केट जाने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए मात्र और मात्र एक ही रास्ता है, वो ये पुलिया के नीचे से जाता है। समस्या जस की तस बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से नगर पालिका है, 20-25 सालों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की 12-13 साल से सरकार है, परंतु हम इस क्षेत्र के वासी, क्योंकि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु हमारा जो हिस्सा है, जो ये इधर पे जो लगभग 25 से 30 हजार जनता रह रही है, हमको ऐसा लगता है कि आज भी हम 21वीं सदी में ना रह के वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये समस्या बनी हुई है और ये कैसा विकास है भारतीय जनता पार्टी का, ये आपके सामने है। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि विकास होना महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और अगर इस पुलिया जैसे चालू होती है और लोगों को 12 महीने यहाँ से दिक्कत नहीं होती है तो काफी कुछ फायदा। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि ये भी लोकल के निवासी हैं कि क्या परेशानी होती है यहाँ पर। ये जैसे कि सब लोगों ने अभी आपको पुलिया के बारे में और इधर की समस्या के बारे में सब बता दिया है। इधर हम लोगों ने रेलवे से कई बार रिक्वेस्ट करी है, उनको ज्ञापन दिया है, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया है। रेलवे बारंबार ये बोलती है कि ये वाली जो पुलिया है ये उनकी जल निकासी का रास्ता है, बल्कि ये हमारे सतरस्ते का रास्ता है, शहर का एक प्रतिष्ठित रास्ता है। सन 1921 के नक्शे में भी ये रास्ता है। तो ये रेलवे वालों का कहना गलत है, वो अपनी ऊपर से जिम्मेदारी झाड़ने के लिए इस तरह की बातें बनाते हैं और हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं कि इधर पर इसको एक बार जोर से बोल के इसको, क्योंकि आप ही देख लीजिए यहाँ रास्ता कितना चालू रास्ता है, इधर पर सब लोग यहीं से जाते हैं। अगर इससे हो जाए, ये रास्ता ठीक हो जाए तो काफी लोगों को यहाँ से इस पे सहूलियत होगी। और स्कूल की बात है, ये सब चीजें सब लोगों ने बता दी है, हम लोगों को काफी सहूलियत यहाँ से होगी। देखिए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में हैं जिन लोगों को दिक्कत होती है यहाँ निकलने में और परेशानी होती है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जी दीदी, क्या नाम है आपका और क्या परेशानी है? मेरा नाम ज्योति मालवीय है, मैं यहाँ वार्ड 32 की रहवासी हूँ।
हम लोगों को यहाँ स्कूल नर्मदा जी जाने के लिए यहाँ 3 महीने पानी भरा रहता है। इतनी दिक्कत होती है, कई बार दूसरों को गाड़ी का सहारा लेके जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये इसका कुछ परमानेंट काम हो जाए, ऐसा कि सभी लोगों का सुविधा मिले इसकी। और इसी के साथ साथ हमारे वार्ड में भी इसी तरह की समस्याएं हैं। घर के सामने पानी बह रहा है, नालियां भरा रही हैं, तो कुछ भी तो नहीं होता है यहाँ पे, ना कुछ सुन रहे हैं कुछ। कई बार कंप्लेन कर दी है, जन सुनवाई में चले जाते हैं, वहाँ भी रखी हमने हमारी समस्या, मगर कुछ भी कोई सुनवाई नहीं है। आप भी यहीं पर रहती हैं। क्या समस्या आती है आपको? हमारा रोज का आना जाना पुल यही में से है, पैदल है, हमको बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। क्या कोई होना गाड़ी चाहिए वाले इसके लिए? इस पुड़िया का कुछ भी निकास करिए अब हमको जाने आने के लिए, रास्ते के लिए कुछ निकास हो ही नहीं है, पानी भरा रहता है, निकलते नहीं। बारिश में 3 महीने तो बहुत परेशानी हो जाती है। देखिए, लोकल पब्लिक का ये कहना है कि बारिश में 3 महीने जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानी होती है। ये मेरे पीछे भी ये पुलिया भी बनी है, ये सड़क से काफी ऊंची बनी हुई है, जिसके कारण ये पानी जो है यहाँ भर आता है और उसके बाद इस साइड लोगों को परेशानी होती है। बड़ी बात ये है कि लोगों का कहना ये भी है कि इस पुलिया में जो है खास करके अगर काम हो जाए तो बॉक्स वाली पुलिया बनाकर इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और इसका निराकरण किया जा सकता है और करने के बाद यहाँ लोगों को आसानी हो सकती है। जब बॉक्स वाली पुलिया बन जाएगी, थोड़ी सी हाइट ऊपर हो जाएगी, तो यहाँ आने जाने में लोगों को आवागमन में परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही अब हम कुछ दूर और चलने वाले हैं, आपको कुछ और कमियां हम बताने वाले हैं, शहर की विभिन्न कमियां जो है यहाँ पर वो दर्शाने वाले हैं। ये नर्मदापुरम का स्टेशन है, नाम बदला लेकिन काम नहीं। वहीं हम बताना चाहेंगे कि ये पीछे जो आप देख रहे हैं फुट ओवर ब्रिज, ये पहले एक स्टेप, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5वीं स्टेप में आके ऊपर फाइनल होती है। उसके बाद आने के बाद वापस उतरने के लिए भी आदमी को 5 स्टेप पार करनी पड़ती है। मतलब एक ट्रेन पकड़ने के लिए आप पहले टिकट लो, टिकट लेने के बाद कम से कम 5-7 मिनट यहाँ ब्रिज के पास पहुंचने में लगता है। फिर इस FOV पर चढ़ना और उतरना लगभग 10 मिनट तय करना पड़ता है। ऐसे ही एक ट्रेन को पकड़ने के लिए एक यात्री को 20 मिनट का सफर जो है तय करना पड़ता है यहाँ पे। अगर हम माने तो दूसरा ऑप्शंस भी यहाँ पर बना दिया गया है कि वहाँ पर जो है दूसरा ब्रिज भी बना दिया गया है, लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से लगा ये जो FOV है अब वो किसी काम का नहीं बचा। लोग उस पर सफर करना नहीं चाहते। खास करके अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग यहाँ पर आना जाना नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो FOV बना है लगभग 20 करोड़ रुपए की अमृत योजना के तहत अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन वहां पर अभी एक्सावेटर भी नहीं लगा हुआ है, तो लोगों को कहीं ना कहीं वहां पर भी परेशानी। कुछ लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमें, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि ये जो ब्रिज बना है इसको कहते हैं नर्मदापुरम का आडवा अजूबा है, क्या कहते हैं इसके बारे में? हाँ, देखिए इस ब्रिज के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि पूरी तरीके से कई लोगों ने मिलके इसमें पैसे कमाने का तरीका आजमाया है। जितना काम कर देंगे उतना बिल लगा देंगे, ज़्यादा ज़्यादा बिल लगाएंगे ज़्यादा पैसा आएगा। नहीं तो आप खुद देखिए 70+ यानी नर्मदापुरम में यहाँ पर कई बुजुर्ग लोग रहते हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, जो रेलवे स्टेशन के माध्यम से शहर के इस पार से उस पार जाने का काम करते हैं। ग्वालटोली एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ बहुत रहवासी क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती है। वहाँ आना जाना ब्रिज के माध्यम से करती थी, जो पुराना डगडगा बना था उसका माध्यम यूज़ करते थे। पर रेलवे ने अपने कई कारण बताए, कहते नहीं ये नियम विरोध है, टूटा है कि टूट रहा है, खराब है, कई फलाना दिखाना कारण बताया और उसको तोड़ दिया। फिर बना दिया ये आडवा अजूबा। आप 70+ बच्चे के बुजुर्ग जो आएंगे 70+ के, वह वहाँ से यहाँ आने में 150 मीटर का अंतर पड़ता है। यहाँ से यहाँ तक वह पैदल आए, उसके बाद ये 5 लाइन इधर 5 लाइन उधर। हालांकि लिफ्ट नहीं लगाई, तो लिफ्ट जो हफ्ते में 3 दिन बंद रहती है, सबने देखा, यहाँ की पब्लिक भी जानती है कि हफ्ते में 3 दिन लिफ्ट बंद ही रह जाती है। ऊपर से ये 5 की जहाँ से जाओ 1.5 किलोमीटर ये चलो, 1.5 किलोमीटर वो चलो, फिर 150 किलोमीटर 150 मीटर वहाँ आगे जाके फिर ट्रेन के लिए जाओ, फिर रेलवे स्टेशन पार करो। ऊपर से कई बार यहाँ पे हमारी ऐसी दुर्घटना भी देखने को सुनने को मिलती है कि कई बार जैसे बच्चे या फिर कोई छात्र जो अब इस पार से उस पार जाते हैं, तो यहाँ पे कई बार TC रोक लेते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ है। कई बार पुलिस वाले रोक लेते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है, आपके पास ट्रेन की टिकट नहीं है, तो आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं, आप यहाँ से ना जाएँ, आप ब्रिज का उपयोग करें, जो कि 1.5-2 किलोमीटर दूर पैदल चल के ब्रिज पार करें, नहीं तो पुलिया का उपयोग करें। ऐसे ऐसे बयान उनको दे देते हैं। और कॉलेज के, जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट के तौर पे बताऊँगा, तो स्टूडेंट्स के लिए जैसे बच्चे आते हैं, अब नॉर्मली पहले हम वहाँ से सीधे चले जाते थे, अब यहाँ से जाना पड़ता है, हमारा कई प्रकार से समय व्यर्थ होता है बहुत ज़्यादा। अब जो अभी नया ब्रिज हालांकि इन्होंने बनाया है, रेलवे ने अभी नया नया ब्रिज बनाया है, अब उसके बारे में बताएं तो जैसे जो ब्रिज बना है उसमें यहाँ पे एक्सीलेटर का बोला गया था कि एक्सीलेटर लगाएंगे,
कई करोड़ों रुपए भी आ गए, पर आज तक उसका कुछ भी पता नहीं है। आप लोगों के बारे में सोच के उनकी प्रकार की स्वच्छताओं को ध्यान में रख के व्यवस्था करते तो उस पे विकास हो सकता था, पर यहाँ की प्रशासन का ऐसा कुछ नहीं है मानना। देखिए इन्होंने काफ़ी कुछ बातें बता दी है कि स्टेशन पे कितनी क्या कमी है। कुछ लोग और भी हैं, हम यात्रियों से भी बात करेंगे कि यहाँ पर ब्रिज को लेकर जो आप देख रहे हैं, ये आडवा-अजूबा बना है, किस प्रकार से परेशानियाँ आती हैं? इस ब्रिज पे चलने पे तो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं बुजुर्ग लोगों के लिए, क्योंकि इस स्टेशन पे हमेशा बंद रहती है। बंद रहने के कारण ब्रिज पे चलना पड़ता, तो ये 5 स्टेप में बनाया गया हुआ ब्रिज है। जो बुजुर्ग जो पैरों से विकलांग रहते दिव्यांग लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं। इसमें मूलभूत सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं रख के बनाया गया ये ब्रिज। आप क्या कहते हैं? असुविधा है तो बहुत सारी है इसमें। इतना बड़ा 8वां अजूबा, वाकई 8वां अजूबा है। इसमें व्यक्ति को अगर कोई ट्रेन जल्दी में आ रही है, किसी को जाना है, तो उसको आने में 10 मिनट लग जाते हैं। तो ये बहुत गलत तरीके से बनाया गया है। देखिए लोगों का भी ये कहना है कि ब्रिज जो बनाया गया है वो भी बहुत बहुत गलत तरीके से है। कुछ और भी यात्री हमारे साथ में, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? मैं भोपाल जा रहा हूँ। क्या समस्याएं आती है यहाँ? ये अभी यार ऊपर से जो ब्रिज पे से आया हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे कि अपन मतलब ट्रेन अगर आ रही होगी तो ट्रेन मिला ही नहीं सकते। और ऐसा महसूस होता है। ये ब्रिज तो ऐसा बनाया गया है जैसे कि मान लो कुछ अपन इसके विषय में सोच भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए यात्रियों ने भी बताया है कि यहाँ पे इस एफओबी ब्रिज के कारण काफी कुछ परेशानी आती है यहाँ पर बुजुर्गों को चढ़ने में, उतरने में, साथ ही ट्रेन को मिलाने में, समय मिलाने में भी यहाँ पे बहुत समय व्यर्थ जाता है। जो 8वां अजूबा कहा जाता है, वाकई में ये 8वां अजूबा है। नर्मदापुरम और होशंगाबाद, हम मानते हैं कि नर्मदापुरम शहर का नाम चेंज होने के बाद यहाँ की स्थिति बदल सकती थी। अमरेज स्टेशन के तहत यहाँ की स्थिति बहुत कुछ सुधर सकती थी, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ के यात्री जो है वो परेशान है। चलिए अब हम कुछ और भी आपको चिन्हित जगह दिखाने वाले हैं कि वहाँ पर लोगों को नर्मदापुरम शहर में क्या दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, अब हम पहुँच चुके हैं नर्मदापुरम के एक ऐसे एरिए में जिसे ईदगाह के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी है, क्योंकि वोट मांगने के लिए यहाँ के लोगों का कहना है कि वोट मांगने के लिए तो यहाँ पर आते हैं, लेकिन नगर पालिका यहाँ की सफाई नहीं कर पाती। ये देखो, आप देख सकते हैं कि ये जो नाला है, ये जो नाला कई वर्षों का बना हुआ है, लगभग ये 7-8 फीट गहरा नाला है, लेकिन इसकी आज तक सफाई नहीं हुई। आगे भी देख सकते हैं, लगभग ये नाला 100 घरों के पीछे तक गुजरा हुआ है यहाँ से, जिसमें बारिश के समय में सबसे खराब स्थिति यहाँ पे ये बनती है कि ये नाले की निकासी नहीं है कहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि निकासी नहीं होने के कारण इस नाले में जो है लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ता है। बारिश के समय में ये नाला फुल हो जाता है और इसके बाद लोगों के घरों में जो है सीवेज का गंदा पानी वो है जो लोगों के घर में लगातार भरते जाता है। हम यहाँ के लोग जो रहवासी हैं, हम उनसे भी कुछ चर्चा करना चाहेंगे, तो उनके पास भी हम चलते हैं। यहाँ के लोगों की क्या समस्या है, हम ग्राउंड जीरो पर उनके पास में आए हैं, पूछना चाहेंगे कि क्या क्या यहाँ पर खास करके समस्याएं होती है। दीदी क्या नाम है आपका और यहाँ पर क्या समस्या होती है नाले से? मेरा बिमला मोल नाम। ये है ना, पानी भर जाता बारिश में, पानी गिरता है ना, वो सबसे बोला हमने हर बार, ये मेंबर वगैरह से बोला कि ये नाली सफा करा दो, तो वो बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है, ये रेलवे की जमीन में है, रेलवे को इसमें हम नहीं करवा पाते। मशीन आई थी, वो लोग भी आए थे देखने को, तो बोले वो मना करते हैं। सफाई नहीं करते? हाँ, सफाई नहीं करते। वो जो कर्मचारी सफाई करने वाले, उनको भी बोला हमने, कहा ये रेता खाली करा दो नाली की, तो रेता भी नहीं करवा रहे वो लोग, खाली वो नाली है फुल भरा रहे हैं। नाली में गंदा पानी हाँ, आता है, गंदा क्या पानी। निकासी इसकी? निकासी तो उसकी आगे गई है, अब ये नहीं पता आगे कि कहाँ गई कहाँ नहीं, लेकिन इधर बहुत दूर तक। अच्छा, कुछ लोग और भी हमारे साथ में, हम उनसे भी पूछेंगे कि क्या समस्या, आपको क्या समस्या है? घर के सामने पूरा नली का पानी आता, घूम उठ कर बाल बच्चे खेलते हैं, पीछे भी गंदगी, आगे भी। रेलवे वाले सफाई नहीं कर रहे हाँ, सफाई भी नहीं करे, झाड़ू वाली भी आती इधर उधर फेरती, न नली की सफाई न कछु की सफाई। हैं, ना पार्षद भी नहीं सुनता, हमारी कोई बात भी नहीं सुनती पार्षद वगैरह। पार्षद से भी बोल बोल के थक जाते हैं, तो पार्षद भी कोई बात नहीं करता। पीछे नाली में पानी भरा रह जाता है, लोगों के घर में पानी भरा जाता है। हर बारिश में ऐसा ही हर बार हर साल से यही हाल है। जब से वो नाली बनी, जब से साफ एक बार भी नहीं हुई, घरों में पानी भरा जाता पानी गिरता जब है। ये नाली भी नहीं गंदगी का बन रही। पानी सब अंदर घर में बच्चा जाता है।
न पार्षद सफाई करता ही नहीं, बोलते हैं सुनता ही नहीं, चिल्लाते रहो। बताइए क्या समस्या है? सर यहाँ पर है ना पानी की वजह से बहुत समस्या है। वार्ड नंबर 32 में है। पार्षद से बोल बोल के थक गए हैं। पार्षद सुनते नहीं, ना नाली बना रहे हैं ना नाला बना रहा है। जब भी उनके पास जाओ तो बोलते हैं 1-2 दिन, और 2 दिन में बना देंगे, बनता नहीं। नाला साफ करने का बोलते हैं रेलवे वालों का, तो वो बोलते हैं रेलवे करेगी, और रेलवे में एप्लीकेशन दे तो रेलवे वाली ये वो पार्षद करेगा आपका। और 181 पे भी हमने फ़ोन लगा दिया तो वो हमें दबिश बनाते हैं कि वो आप कंप्लेंट वापस लीजिए। वोट के लिए भी तो ये यहाँ पर आते वोट होंगे लेने और आ कितने जाते हैं। बार आते हैं? वोट लेने हर साल आते हैं वोट लेने, और कहते हैं हाँ हो जाएगा, और होता ही नहीं है। ये बोल बोल के चले देखिए जैसे शिकायत बताई है कि वोट मांगने के लिए भी यहाँ पर पार्षद जो आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, लेकिन नाले की सफाई की जब बात होती है तो ये कहकर टाल दिया जाता है कि ये रेलवे की जगह है, रेलवे की नाली बनी हुई है। कुछ लोग और भी हम जानना चाहेंगे, भाई साहब क्या कहेंगे आप? समस्या ये ज़्यादा है कि सर बारिश में तो भरा सही है, लेकिन आम दिनों में भी साफ सफाई नहीं हो पाती है। हर दूसरे तीसरे दिन नाली चौक हो जाती है, पूरे घरों में गंदा पानी भराता रहता है। और ये जो नाला बनाया है रेलवे का, कम से कम 7 से 8 फीट गहरा है। 10 साल 12 साल से आज तक एक बार सफाई नहीं हुई इसकी। पूरा कचरा भरा, पूरा जाम पड़ा है। ये रेलवे का जब नाला नहीं था, जब पूरा निकासी पूरी थी, लेकिन जब से नाला बना है, जब से आए दिन परेशानी होती है। कब्रिस्तान भी यहाँ पर है, और ईदगाह भी यहाँ पर है। साल में 2 बार नमाज पढ़ते हैं, और कब्रिस्तान में तो जाना आना लगा रहता है। तो काफ़ी समस्या है, और गंदा पानी है जो नापाक होता है, जो हमारे समाज में किसी भी समाज में ठीक नहीं है। क्या चाहते हैं, कौन सफाई करेगा इसे? ये नगर पालिका का काम है और रेलवे का काम है। रेलवे अपना काम करे और नगर पालिका अपना दायित्व निभाए। यहाँ अगर एक पुलिया बन जाती है तो बहुत बेटर रहेगा वो। तो पुलिया भी नहीं बनाती है, और जो ईद वगैरह आती है तो थोड़े से पत्थर रख दिए जाते हैं, बस अधिकारी कलेक्टर वगैरह आते हैं, वो निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद फिर वही हो हाल, कोई देखने तक नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता। शिकायत कहाँ पे? शिकायत हमने करी है, कलेक्टर साहब के यहाँ करी है, नगर पालिका में करी है, सीएम के यहाँ करी है, और सीएम हेल्पलाइन में भी करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत करने के बाद अभी सुनवाई नहीं होती। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि दबाव भी बनाते हैं कि इस टाइप की जो शिकायतें हैं वो वापस लेने के लिए। दीदी क्या नाम है आपका? हमारा नाम फरीदा खान है और हम वार्ड नंबर 32 में रहते हैं। क्या नाले से क्या समस्या है? नाले से सर, नाले का पूरा पानी हमारे घर से दीवारों से मतलब निकल के हमारे घरों में आ जाता है। हमारे पास प्रूफ तक है उस चीज़ का, और हमारे आगे आंगन में पूरा भर जाता है पानी, और उसी के उसमें सांप कीड़े, ये जहरीले कीड़े सब आ जाते हैं अंदर। हमने कंप्लेंट भी की पार्षद को, वो आकर 2-3 बार मतलब देखकर चले गए। बोलते हैं आप 2-4-8 दिन में कराते हैं, और फिर पता ही नहीं होता। तो ज़्यादा बोलते हैं तो वो कहती हैं हमें पद से हटवा दीजिए। सफाई के लिए कुछ नहीं कहती, नहीं। पद से हटवा दीजिए, बस हाँ, ये बस चीजें। कहती हैं, जी हाँ। अगर उनसे ज़्यादा शिकायत करूँ तो बोलते हैं ऊपर आप लोग हम लोगों की कंप्लेंट कर दो। और देखिए नई बात भी सामने आई है कि पार्षद खुद कहती है कि अगर अधिक शिकायत करते हैं तो शिकायत करने के बाद वो हटवाने की बात भी कहती हैं। कुछ लोग और भी हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कुछ राहगीर भी हमारे साथ में है। भैया क्या समस्याएं आती है इस नाले के कारण? समस्याएं बहुत आती हैं। बच्चों को निकलने में दिक्कत होती है, स्कूल जाते हैं तो दिक्कत होती है बच्चों को। गाड़ी वाले तेज गाड़ी लेके निकलते हैं तो छींटे उचकते हैं, बहुत दिक्कत है। इसकी सफाई वगैरह पार्षद से बोलते हैं लेकिन वो कुछ उसका सादा उपाय कर नहीं पा रहे हैं उसको। आपको क्या परेशानी? बहुत समस्या है सर इधर पे। पानी की मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। वार्ड नंबर 32 से होशंगाबाद से, तो ये पूरे मतलब छींटे आते हैं गंदे। वो पानी बरसात में तो हमारे घरों में भरा जाता है पूरा पानी। तो ये नाला ही बना 10 साल हो गए रेलवे का, मगर कोई साफ करने नहीं आता उसको। नगर पालिका से ही बोले, नगर पालिका ही बोलती हमारा काम नहीं है। मतलब किसका काम है फिर? बोलती रेलवे हमें परमिशन ही नहीं दे रही है। हमने 181 पे भी कंप्लेंट कर चुके हैं। आप क्या चाहते हैं कि रेलवे नगर पालिका को बोलती है, नगर पालिका तो रेलवे नगर पालिका करना चाहिए? नगर पालिका को परमिशन लेनी चाहिए रेलवे से। अपन लोग तो नहीं ले पाएंगे, अपन तो आम आदमी है। वोट ले तो जाते हैं ये लोग, मगर आना चाहिए ना। पहले नगर पालिका से परमिशन ले रेलवे से, उसके बाद इसको निकास हमारा करवाए। तो 10 सालों से बना नाला, कुछ नहीं हो पा रहा। सालों से बने नाले की सफाई नहीं होने के कारण यहाँ पे रहवासी कितना परेशान हो रहा है ये आप साफ देख सकते हैं। कितने परेशानी के बीच में इनको पूरी बारिश जो है, बारिश का सीजन निकालना पड़ता है। गंदगी के बीच सांप बिच्छू भी यहाँ पर घरों के अंदर आते हैं। कुछ लोग और भी हमारे साथ में है। बाबू जी क्या नाम है आपका? और ये नाला जो है, नाले की सफाई नहीं हो पाती है। रेलवे
बोलती है नगर पालिका करेगी, नगर पालिका बोलती है रेलवे करेगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ भैया, नेताजी खड़े हैं उनको चलवा। चलिए ठीक है, हम उनसे भी पूछते हैं ये बात। और भी लोग हैं यहाँ पर, काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं जो बताना चाहेंगे कि क्या समस्या यहाँ पर हो रही है। जी बाबू जी, क्या समस्याएं होती है? जी साहब, हमको ये समस्या है कि जैसे ही हम रेलवे वाला जो रोड है, रोड उतरते हैं तो मस्जिद तक इतना कीचड़ पानी हो जाता है कि बच्चे निकलने करने में परेशानी होती है। यदि बाइयाँ खड़ी होती है तो गाड़ी वाले उनको ही भिजोते हुए चले जाते हैं। इसके बाद मतलब जो नाला है 12 साल का बना है, अभी तक मतलब उसका कोई साफ सफाई भी नहीं हुई है। नगर पालिका जाते हैं, बोले रेलवे करेगी, रेलवे बोलती है नगर पालिका करेगी। वोट की दान ये लोग आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमको मतलब वोट दो, हम ये काम कराएंगे वो कराएंगे। बाद में हम जब जाते हैं तो ये बोलते हैं वो हम उस वार्ड के पार्षद नहीं है और अब की बार वोट मत देना, बोल जे और धमकियाँ देते हैं। मतलब हम वार्ड 32 के रहवासी हैं, हमको बहुत परेशानियां हो रही है। नाले देखो जिधर उधर एकदम जाम हो रहे हैं, सारे रोड पे से पानी जाता है बारिश का। बाबू जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ के कुछ लोगों की शिकायत ये भी है कि ये फाटक काफी देर तक बंद रहता है। बंद रहने के कारण यहाँ पे स्कूल पहुंचने में बच्चे को, या मेडिकल के लिए आप हॉस्पिटल जाते हैं या बाजार जाते हैं, तो यहाँ क्या समस्या आती है, क्या इसका निराकरण होना चाहिए? इसका निराकरण ये होना चाहिए कि जैसे यदि ट्रेन निकलती है तो जैसे आधा घंटा ये गेट बंद करके रखते हैं, तो कम से कम यदि रेल निकलती है इसके तुरंत ही बाद यदि जैसे दूसरी गाड़ी उसके पीछे 20 मिनट के लिए आती है तो 5 मिनट के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि स्कूल का टाइम रहता है, बच्चे वहाँ लेट होते हैं तो मैडम डांटती है, बोले घूम के आया करो। अब रास्ता एक ही है, यदि घूम के हम जाते हैं बच्चों को लेके तो हमको 3 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। और जो पुलिया से ऐसा कि हम 5 मिनट में पहुँचते हैं और उधर से घूम के यदि जाते हैं तो हमको आधा घंटे का रास्ता लगता है। इधर से कच्चा रास्ता भी बना है, पर वो कच्चे रास्ते में यदि पानी गिर जाता है तो 2 फल्लांग गाड़ी जाने के बाद इतनी कीचड़ गाड़ियों में लग जाती है कि दोनों मडगाट में से मट्टी निकालना मुश्किल पड़ जाता है हम लोगों का। कच्ची रेलवे के बगल बगल की, तो रेलवे चाहे तो निकलन दे, चाहे तो नहीं निकलन दे, पर कम से कम हमको अपनी जो सुविधा जो है पंचायत की वो तो मिलना चाहिए। देखिए, इन्होंने बताया कि सुविधा जो मेन है, और नगर पालिका यहाँ पर ना तो सफाई करने आ रही है, ना ही रेलवे सफाई करने आ रही है। तो जिम्मेदार कौन है, नगर पालिका या फिर रेलवे? दोनों में से कौन यहाँ इस नाले की सफाई करवाएगी, जिससे यहाँ लगभग 100 से 150 परिवार जो लोग रहते हैं इस मोहल्ले में, उन सबको इस बारिश के समय में गंदगी से निजात मिल सके और वह जो है सुख शांति से रह सकें। क्या हाल है, न्यूज़ 24 का विशेष प्रोग्राम है, इसमें आज हमने इतना आपको दिखाया। आगे भी इसी प्रकार से हम आपको चीजें दिखाते रहेंगे। मैं दुर्गेश राजपूत, न्यूज़ 24 नर्मदापुरम।